नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नंदेश शर्मा। आज 3 अप्रैल है और रविवार छुट्टी का दिन होने की वजह से आज विशेष दिन है। मैं आपको आज के दिन में सिर्फ एक ही शेयर के बारे में सेपरेट वीडियो बना रहा हूं जो आगे चल के मल्टी बेगर बन सकता है। वो मैं आपको तथ्यों के साथ में आपके सामने पेश करूंगा और या चर्चा करूंगा मैं आपको। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अभी जो मैंने स्टडी करी है पिछले 4 या 5 दिन से, उसके अंदर फैशन डिज़ाइन में और वुमेन्स को लेकर के, पर्टिकुलरली वुमेन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रोथ बताई जा रही है। चाहे वो साउथ कोरिया हो, यूएसए हो, चाइना हो, जापान हो। और उसके तहत आज मैंने लेटेस्ट एक ब्लूमबर्ग के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, अनन्या करके है जो कि ब्लूमबर्ग पे आपको लेक्वा करके है, जो लेक्वा जो ब्रांड है वर्ल्ड की बहुत टॉप ब्रांड है, टॉप की ब्रांड में उसका नाम आता है। उसका सीईओ अनन्या करके है, उसका 1 घंटे का इंटरव्यू मैंने पूरा लाइव देखा है। उसके अंदर बहुत ही पॉजिटिवनेस दिखाया है और उसमें इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर कितना पोटेंशियल है वो सभी मैटर डिस्कस हुए। उसके तहत ही मैंने एक कंपनी निकाली है। कंपनी का नाम है गो कलर्स, जिसका कि इशू मैं आपको बोलना चाहूँगा अभी आया था नवंबर 17, 2021 में। आप देखिए गो कलर्स के अंदर मैं आपको बोलूँगा वुमेन्स के अंदर वो जो मतलब लोअर गारमेंट्स है, लोअर गारमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं आपको एक रेशियो दिखाने जाऊं तो 100 में से कम 50 वुमेन्स, मैं आपको ये कंजर्वेटिव फिगर दे रहा हूँ, 50 वुमेन्स की पसंद आज गो कलर्स है। उसको बोलना चाहूँगा लोअर गारमेंट्स के अंदर उसकी मोनोपोली है। और वो कहाँ की कंपनी है वो बताना चाहूँगा आपको, चेन्नई बेस मतलब साउथ बेस कंपनी है। ये 2011 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। मिस्टर गौतम सरगोई और मिस्टर प्रकाश ये इसके ओनर है, फाउंडर है। इसके टोटल स्टोर इंडिया के अंदर 200 एंड अबाउ है और लगभग सभी बड़ी सिटी में इसके शोरूम है। और उन्होंने, मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसका आईपीओ जो प्राइस था वो 690 में आया था नवंबर के अंदर, और आईपीओ की साइज़ थी 1013.60 करोड़, मतलब 1013.60 करोड़। तो आप ये सोचिए। और उसका जो उसको रिस्पांस मिला था मार्केट से वो बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला था। और अगर आज की तारीख में बात करूं तो नियर टू डबल के करीब चल रहा है उसका प्राइस। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं, 17 नवंबर को ये ओपन हुआ था और क्लोज कब हुआ था, 22 नवंबर को। आज की तारीख में इसका प्राइस चल रहा है नियर टू 1000 रुपीज़ और हाई ये 1340 रुपये तक जा कर के आया है। मैं आपको डैम श्योर बोलता हूँ आने वाले 6 महीने में ये कम से कम 1600 से 1700 हो सकता है, अगर सिचुएशन फेवरेबल रही। क्योंकि वार के बारे में प्रिडिक्ट करना और कुछ जो इन्फ्लेशन का मैटर है, क्रूड का मैटर है, ये बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। तो अगर ये सब मैटर 2-3 जो अगर सॉल्व हो गए, होने ही चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 60-40 के रेशियो में आपको बोल सकता हूँ कि 60% मैं पॉजिटिव हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो इस शेयरों में आग लगने वाली है। क्योंकि आज की तारीख में हमारी गवर्नमेंट वुमेन्स आत्मनिर्भर के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। चाहे आप पार्लियामेंट में लो, चाहे एजुकेशन में लो, स्पोर्ट्स में लो, टीचिंग में लो, डिफेंस में लो, कोई भी क्षेत्र पकड़ो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत ये गवर्नमेंट वुमेन्स को दे रही है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि दे आर इक्वल राइट फ्रॉम एज ए कॉमन सिटीजन, उनको भी पूरा हक मिलना चाहिए। तो इसके तहत ही मैं आपको बोलूँगा अभी कि ये जो गो कलर्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। और वुमेन्स जो अभी एक आत्मनिर्भर होती जा रही है, ज़्यादातर वुमेन्स में अगर आप जनरल परसेप्शन की बात करूं मैं, तो जब आप बैंक में जाएंगे जहां पे सर्विस सेक्टर है, बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे, तो आपको उसमें वुमेन्स का रेशियो ज़्यादा दिखेगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि दे आर मोर अर्निंग इन आवर इंडियन कंट्री। पूरे वर्ल्ड पे नहीं जा रहा हूँ, वर्ल्ड में तो डिमांड है ही, लेकिन मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहा हूँ। और इंडिया का भी मार्केट अगर कैप्चर करते हैं तो बहुत बड़ी कंट्री है, 130 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस, ह्यूज एरिया है। उसके अंदर कोई भी ब्रांड अगर चलती है तो उसका कितना बेनिफिट हो सकता है वो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी के तहत मैं आपको देना चाहूँगा। दूसरा मैं आपको बोलूँगा, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है, 10 रुपीज़। और इसका 20 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम है, इसमें माल ही नहीं है भारी भी, मैं आपको बोलूँगा
लगभग 73 से 74,000 का है, उसमें से आधे से ज़्यादा की डिलीवरी जा रही है 20 डेज़ का एवरेज के अंदर। उससे भी हमको अंदाज़ा लग सकता है कि इसमें क्या हो रहा है। दूसरा मैं आपको बोलूँगा इसके अंदर कि आपका जो ICICI है, ICICI वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल क्या होता है उसके ऊपर मैं आता हूँ आपको। ICICI वेंचर कैपिटल में इसमें 1 बिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आप सोचिए, जब ICICI इतनी वेल नोन हमारी इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और PSU के अंदर SBI है, प्राइवेट के अंदर सबसे बड़ी बैंक ICICI बैंक है, उसका वेंचर कैपिटल अगर अबाउ 1 बिलियन रुपीज़ बोल रहा हूँ मैं, वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो इससे आपको इसका पोटेंशियल और इसके अंदर कितना ज़्यादा इसके अंदर मतलब कैपिटल और इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ा है, वो उसका हमको एक सिग्नल मिलता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर ये हम रोक करके रखेंगे तो 6-8 महीने में 1 साल के अंदर हमको ये मल्टी बैगर बन सकता है। और अगर 4-5 साल का हमारा ओरिजिनल है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा आपको, मेरे को इसमें कोई डाउट दिखता नहीं है ऐसे माहौल में भी, और ऐसे माहौल में ही हमको अच्छी चीज़ नीचे रेट में मिलती है। बाकी तो आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भाव बढ़े हुए होते हैं। आप 1300 इसका जो हाई है, आपको बोलूँगा 1340 की जगह अगर हमको आज की तारीख में ये 690 में तो दिया था, इसका 995 में मिल रहा है, मतलब नियर टू 1000, तो अभी 300-350 रुपये नीचे ही मिल रहा है। दूसरा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल में ऐसा होता है कि ये एक एंटरप्रेन्योर टाइप का होता है, उसके अंदर कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो 5 आदमी 7 आदमी, या कोई भी बड़ी एक इंस्टीट्यूट जो अपना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो सेबी को इंटीमेट करके इंफॉर्मेशन लेकर के, उनसे परमिशन लेकर के और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो बहुत लार्ज, जैसे मान लो कि कोई 10 आदमी का ग्रुप है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, और 10 आदमी अपने प्रपोर्शनेट के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की परमिशन लेकर के इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो जब उसके भाव अप जाते हैं तो उसको वो सेल करते हैं। लेकिन ये सब सेबी के तहत ही होता है। बाय करते समय और सेल करते समय दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सेबी, क्योंकि सेबी इज़ ए वन काइंड ऑफ वॉचडॉग इन आवर इंडिया। तो उसके तहत काम होता है। इसका एक ही पर्पस है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कोई भी काम के अंदर, और इलीगल वर्क ना हो। ये वैसे अच्छा काम है। तो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बहुत लोग आजकल मिल कर के बहुत अपॉर्चुनिटी जो है उसको ग्रैब कर रहे हैं, उसको ट्रैप कर रहे हैं, ऐसा बोल सकूँगा। तो मैं अभी आपको इतना ही रखता हूँ ये वीडियो में, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, आई एम मच ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं आपको। तो मेरा डिस्क्लेमर में आप कंसिडर करना, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालिसिस है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह से लें, और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, जिसको मार्केट में इंटरेस्ट है। और जो नया है उनको गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा, जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर मिलेंगे यूट्यूब के थ्रू, और अच्छे न्यूज़, अच्छे शेयर हम निकाल करके उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इस उद्देश्य के साथ में लास्ट में ये बोलूँगा, मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।